जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को अमल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पेपर कटिंग वाले प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, अनुपात समानुपात वाले प्रश्न, आगे क्या होगा, अगला पद क्या होगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति, यानी कि हमारे सामने ये एक प्रश्न आकृति दी गई है के प्रतिरूप को कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी। यानी कि इसको 4 कोने में बांट दिया गया है और 3 कोने पूरे हैं, तो बताइए इस चौथी कोने में कौन सी आकृति समाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि एल टाइप की आकृति इस कोने को पूरी कर रही है, तो यहाँ पर भी एल टाइप की आकृति एक इसको पूरी करेगी। ये दोस्तों इसको यहाँ पर ये एल टाइप की आकृति पूरी करेगी। कभी भी प्रश्न आकृति वालों ये कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी, या फिर दर्पण वाले प्रश्नों को ऑप्शन से काटिए और प्रश्नों को हल्का कीजिए। यानी कि 1 2 3, यानी कि ABCD में से 1 को 2 को काटते चलिए। देखिए यहाँ पे ये एल है, ये इस कोने में होगा और इसकी जो दिशा होगी दोस्तों वो होगी दक्षिण पूर्व वाली। देखिए ये गलत, इसमें नहीं है, इसमें ऊपर आ रहा है, ये गलत। अब इन दोनों में से कोई चल सकते हैं। अब और देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे एक कोना आ जाएगा, ये हमारा कोना आ गया, ठीक है। फिर एक आकृति में ये तीर का जो निशान है वो बिल्कुल इसके जड़ में है, लेकिन एक इस वाली आकृति में तीर का निशान थोड़ी दूरी पर है, यानी कि ये वाला। तो उत्तर आकृति हमारी डी वाली इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, वो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला बिल्कुल ही सही होगा। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा। देखिए उत्तर आकृति तो हमारी डी पूरा करेगी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं जो क्वेश्चन मार्क की जगह आने हैं। हमको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा। देखिए धुएं का संबंध प्रदूषण से है, तो बिल्कुल बताइए युद्ध का संबंध किससे होगा। देखिए जब धुआं होता है तो धुएं से होता है प्रदूषण, तो इसी प्रकार बताना है जब युद्ध होता है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों जब युद्ध होता है तो लाभ तो बिल्कुल नहीं होता, मृत्यु होती है, हानि होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है विनाश। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाले सवाल बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, उनके पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 1 2। कथनों को सत्य मानिए, यानी कि जो भी ये कथन है हमको इसे सत्य मानना है, ये हमें कथन सत्य मानने हैं और अपने उत्तर बताने। देखिए वो कह रहा है हम इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। सभी कीड़े सर्प हैं, कैफोर कीड़े, जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे सांप हैं। ये दोस्तों सांप के घेरे में आ गए सांप। बढ़ते हैं, सभी सांप, जितने भी ये सांप है सभी कछुए हैं, तो सांप के अंदर तो कछुए के अंदर सांप भी आ जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न आकृति। देखिए निष्कर्ष क्या होता है कि सभी कछुए कीड़े हैं, यानी कि कछुए अंदर आने चाहिए और कीड़े बाहर, जबकि सभी कीड़े कछुए हैं, ना कि सभी कछुए कीड़े। तो ये वाला निष्कर्ष गलत। पढ़ते हैं, सभी कीड़े कछुए हैं, बिल्कुल सही। देखिए जब सभी कीड़े सांप हैं और सारे सांप कछुए हैं, तो सभी कीड़े भी क्या हो जाएंगे, कछुए हो जाएंगे, यानी कि हमारा निष्कर्ष नंबर एकदम सेकंड सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। देखिए हम दूसरे प्रकार से क्या देख सकते हैं। देखिए आप सपोज करो कि हम आपको 2 लड़कों को हमने 100 रुपये दे दिए, इसको 100 दिए और इसको हमने 50 दिए। क्या आप हमें एक बात बताइए, क्या अगर इसके पास 50 रुपये हैं, क्या इस 50 को 100 बना देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये 100 वाला 50 बना देगा, क्योंकि क्यों, अपने 50 दूसरों को दे देगा। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि 50 कभी भी 100 नहीं बनता, जबकि 100 हमारा 50 बन सकता है। तो देखिए दूसरी बात, सभी को हम 100 को डिनोट करते हैं, कुछ को हम 50 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी कीड़े क्या हैं हमारे, 100, सभी कीड़े 100 हैं। सर्प क्या हो गया, 50। बढ़ते हैं आगे, सभी सर्प 50 भी हैं और सर्प हमारे 100 भी हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं कि कछुए कुछ हैं, यानी कि बस सभी सर्प कछुए हैं, तो कछुए हो गया हमारा 50। देखते हैं अब निष्कर्ष, सभी कछुए हम क्या हमारे पास कछुए सभी हैं, यानी कि यहाँ पर 100 की डिनोट कर रहा है, लेकिन हमारे पास इस पूरी कथन में कहीं पर भी कछुए 100 नहीं है, 50 है।
तो ये तो हमारी उत्तर आकृति होगी गलत, निष्कर्ष गलत हुआ हमारा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सभी कीड़े, यानी कि हमारे पास जो कथन है उसके अंदर कीड़े 100 होने चाहिए। ये रे 100 हैं। कछुए 50 हैं, ये रे कछुए 50, तो ये वाली आकृति बिल्कुल ही सही होगी, यानी कि निष्कर्ष ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक कर्म होगा। दोस्तों सार्थक कर्म का मतलब क्या है कि एक कर्म के अनुसार कोई काम। देखिए सबसे पहले दो, यानी कि दबाव बनेगा। दबाव बनने से दोस्तों क्या होगी, वर्षा होगी। अगर वर्षा होगी और वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो हो जाएगी बाढ़। और जब बाढ़ होगी तो हम बाढ़ की करते हैं रक्षा, यानी कि एक और रक्षा हो जाएगी तो फिर मिलेगी लोगों को राहत बाढ़ से। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा इसका 2, 4, 5, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं कि नीचे दिए गई आकृति के अनुसार, यानी कि यहाँ में हमें आकृति दी गई है, कागज को मोड़कर, ये वाली आकृति दी गई है, कागज को मोड़कर खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति सामने दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक गोल पेपर है, इसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ दिया या फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद में राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2 कट लगाए, एक यहाँ पर और एक ये वी टाइप का यहाँ पर। अब जब इसको पेपर को यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, तो जब इसे खोलेंगे तो इसे खोलेंगे हम लेफ्ट से राइट की ओर। तो देखिए जब इसे लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पर ये आ जाएगा, उसके बाद में ये तीर का निशान और ये कट का निशान ये हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर की ओर कागज मोड़ा था, तो अब कागज को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ेंगे, तो नीचे की ओर मोड़ेंगे तो ये दोस्तों गोल हो जाएगा हमारा। ये गोल होने के बाद ये एक, ये दोनों दोनों यहाँ बन जाएंगे और ये बन जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों ये सिर्फ हमारा एक ही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा उत्तर आकृति है दोस्तों हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि 14 गुणा 13 बराबर 128 और 16 गुणा 13 बराबर 280 हो तो बताइए 15 गुणा 11 का मान क्या होगा। देखिए ये बढ़ रही है, क्या हम गुणा करके देख सकते हैं 13 की 14 में। 13 चौका 52 और हासिल को 5, 13 कम 13 और 5 113, 5 18। देखिए 128 से करीब दिख रहा है क्या। हाँ ऐसा हो सकता है। देखिए कि एक लास्ट वाले अंकों को आपस में बदल दिया 2 8। अब देखते हैं क्या पता ये रूल भी यहाँ पर अप्लाई हुआ हो हमारा। तो 16 गुणा 13, 13 छिंग 78 हासिल को 7, 13 एकम 13, 13 और 7 हमारा हो जाएगा 20 हो गया। 13 7 हमारा दोस्तों 20। अब देखिए अब वही इन दो अंकों को बदल दिया गया आपस में और ये 2 आ गया हमारा 280, बिल्कुल सही। यानी कि लास्ट वाले की गुणा करो और लास्ट के 2 अंकों को आपस में बदल दो। तो 15 गुणा 11, तो 11 पंजे 55 हासिल को कैरी 5, 11 एकम 11 और 5 16 और लास्ट के अंकों को बदल दो 156, 156 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। ये हमारा रमेश आर फॉर रमेश और सिंगल लाइन यानी कि भाई भाई हैं, तो सुरेश भाई भाई है। यही देखिए चकोर के अंदर लड़का यानी कि मेल, गोल के अंदर फीमेल, सिंगल लाइन भाई बहन, डबल लाइन हस्बैंड वाइफ। बढ़ते हैं देखिए उसके बाद राखी और गीता बहन है। आर के माने राखी और जी फॉर गीता बहन बहन है। अभी देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से फिट हो सकते हैं हमारी आकृति में। रमेश का लड़का गीता का भाई है, यानी कि जो भी इसका लड़का है तो नीचे आएगा, जो भी इसका लड़का है वो भाई है दोस्तों हमारा गीता का। ये गीता, अगर ये गीता का भाई है तो दोस्तों ये राखी का भी भाई होगा, आर के माने राखी का भी भाई होगा। तो वो पूछ रहा है बताइए सुरेश और राखी का संबंध। सुरेश यानी कि सुरेश और राखी का संबंध बता। तो ये है हमारा सुरेश है और ये हमारी राखी। तो दोस्तों एक तरीके से ये इसका चाचा लगेगा, यानी कि सुरेश लगेगा राखी का चाचा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगनी थी। देखिए ये हमारा वर्तमान, ये हमारा वर्तमान, ये हमारा 5 वर्ष पूर्व। देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु,
ये हमारा अशोक और ये इसकी माँ की आयु, ये इसकी माँ। तो 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 थी। माना वर्तमान से 5 वर्ष पहले अशोक की आयु x थी, तो इसकी माँ की आयु 3x हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। 5 वर्ष बाद, कब से? वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी कि नीचे प्लस के 5। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दुगनी होगी, यानी कि जब 5 वर्ष बीत जाएंगे वर्तमान से, या हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएंगे वो, तो इसकी माँ की आयु अशोक से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए, अब हम किसकी आयु बढ़ाएंगे? हम आयु बढ़ाएंगे अशोक की, 5 और 5 10 करके। क्यों? क्योंकि जो भी अशोक की आयु यहाँ पर आएगी उससे इसकी माँ की आयु दुगनी रखनी पड़ेगी हमें। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तो वर्तमान में आएगा अशोक, तो 5 वर्ष बढ़ जाएंगे। फिर वर्तमान से आगे 5 वर्ष आएगा तो 5 ये बढ़ेंगे, यानी कि x प्लस के 10। अब 5 वर्ष बाद अशोक की आयु यदि x प्लस के 10 है तो इसकी माँ आयु इससे दुगनी हो जाएगी, इसकी माँ की आयु। तो 2x प्लस के 20, ये किसकी आयु है? अब है 5 वर्ष बाद में इसकी माँ की आयु। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अब यदि अशोक यहाँ से यहाँ तक समय लिया 10 वर्ष का, तो इसकी माँ ने उम्र में भी लिया 10 वर्ष का समय। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम इस आयु में से ये आयु घटा देंगे तो उसका जो आएगा वो 10 के बराबर आएगा। तो देखिए, 2x प्लस के 20 माइनस के 3x बराबर के कितना? 10 वर्ष। तो देखिए, 3x में से 1x जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो ये बचेगा माइनस के x। और ये 20 इधर प्लस है, उधर जाकर हो जाएगा बराबर के माइनस के। तो 10 माइनस के, ये तो प्लस का ही है, 20 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस x बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 10, यानी कि x का मान 10 आ गया। वो पूछ रहा है वर्तमान में। दोस्तों, वर्तमान में किसकी आयु? अशोक की। देखिए, यहाँ हम यदि हम यहाँ 5 वर्ष पहले निकाल रहे हैं अशोक की आयु, अशोक की आयु क्या होगी? देखिए, अशोक की आयु क्या हो सकती है वर्तमान में? देखिए, अशोक की आयु होगी, यदि यहाँ पर ये 10 वर्ष का है और वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष पहले में जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस के 5, यानी कि यहाँ पर अशोक की आयु होगी 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 9 कि 4 उत्तर आकृतियों में से, ये हमारी 4 उत्तर आकृतियाँ हैं, कौन सी नीचे प्रश्न आकृतियों में, यानी कि प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है? तो हमारे पास ये टुकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं टुकड़े हैं कौन कौन से। एक तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, फिर ये हमारा 90 डिग्री त्रिभुज एक ये है, उसके बाद हमारा ये त्रिकोण है, त्रिकोण त्रिभुज यानी कि पूरा त्रिभुज। उसके बाद में हमारा एक दे रखा आयत। देखिए, आयत तो सभी में है, तो इसका तो मैटर ही खत्म है। ये रहा आयत, ये रहा आयत, ये रहा आयत। अब देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर पहला हो सकता है। देखिए, त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज है, एक तो कोण ये रहा, लेकिन ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री कोण ना होगा, थोड़ा तिरछा कोण है, तो ये भी गलत। यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, ये दोनों कोण है हमारे पास, ये रहा 90 डिग्री कोण और इसके में ये बनना यहाँ पर, लेकिन ये हमारा ये वाला त्रिभुज पास नहीं है, तो ये गलत। जबकि इसके अंदर एक त्रिभुज ये रहा, एक छोटा त्रिभुज ये रहा 90 डिग्री वाला, लेकिन ये बड़ा त्रिभुज नहीं है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर के रूप में उस समूह का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला को जारी रखेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, ये हमें पूरा करना है। देखिए, बी डी एफ हम इसे कह सकते हैं बी डी और ये एफ, यानी कि 2 4 6, तो 8 होगा, जाहिर सी बात है। प्लस के 2, फिर प्लस के 2, फिर प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि एच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि किसी दर्पण को रेखा एक्स वाई पर रखा जाए, एक्स वाई एक दर्पण है, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी? यानी कि इस आकृति का एक्स वाई रेखा पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दोस्तों, कभी भी दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट साइड या राइट साइड हो तो हमेशा राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखेंगी और लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखेंगी, ऊपर नीचे का कोई बदलाव प्रतिबिंब में नहीं होगा। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम। ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दर्पण हमारा लेफ्ट साइड के अंदर है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, पहले में गलती कर दी इन्होंने, दर्पण नीचे पहुंचा दिया, तो ये गलत है।
देखते हैं कि ये सही है। देखिए ये फिर गलत उसने, ये दर्पण ये नीचे पहुंचा दे त्रिभुज, ये गलत। ये और ये हो सकती हैं। अब चेक करते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज का मुंह राइट साइड की ओर है, इसकी तरफ। तो अब उत्तर आकृति में इसका मुंह लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए। तो ये वाला उत्तर सही है, क्योंकि इसमें अभी भी इसका मुंह राइट साइड की ओर है। तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, हम कह सकते हैं एक संख्या श्रृंखला दी गई है, और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखिए 12, 22, 33, 45, 58 श्रेणी या श्रृंखला बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा धीरे बढ़ रही है। जब भी श्रृंखला धीरे बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। थोड़ा और धीमे बढ़ेगी तो गुणा, और बहुत ही तेजी से बढ़ रही है तो स्क्वायर या फिर क्यूब हो रहा होगा। देखिए इसमें थोड़ा धीमे बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है। देखिए यदि हम 12 से 22 पे आएंगे तो हमको +10 करना होगा, और यदि हम 22 से 11 पे इस पे 33 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ रहा है। 33 में क्या जोड़ें ऐसा जो 45 आ जाए। तो दोस्तों इसमें जोड़ेंगे हम +12। इसके बाद क्या जोड़ें जो 58 आ जाए, तो इसमें जोड़ेंगे हम 13। दोस्तों यहाँ पर हमारा 10, 11, 12, 13, इसका मतलब अब जुड़ जाएगा 14। तो प्लस के 14 यानी कि 58 में यदि हम 14 यानी कि 14 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। 8 4 12, हासिल को 1, 5 1 6 1 7 यानी कि 72। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और देखते हैं कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दोस्तों सबसे पहले दिशा देखते हैं हम अपनी क्या क्या होती हैं। ये उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो यहाँ पर दिशा बना लेते हैं अपनी। ये दोस्तों ये दक्षिण, और हमारी ये ऊपर उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा, तो ये हमारी पश्चिम दिशा। अब दोस्तों ये और दिशा होती हैं, इन्हें इन्हें बोलते हैं हम इनकी बीच वाली दिशाएं, जो कि कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। तो ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। ये पश्चिम, ये उत्तर, तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। यहाँ पर आ जाए ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण, ये पूर्व, तो ये दक्षिण, और जी ये पूर्व। देखते हैं हमारा मुख किधर की ओर है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा चेहरा है दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर एक बात और, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। यदि हम इसे काट देंगे तो ये 45 और ये भी 45। तो अब ये क्या पूछ रहा है, यदि आपका चेहरा यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 135 डिग्री बाएं मुड़ना है, बाएं की तरफ, यानी कि इधर की तरफ मुड़ते चलेंगे, उल्टा हाथ की तरफ। तो 135 डिग्री पे कैसे पहुँचेंगे। देखिए या तो 90 + 90 45 कर देंगे जब 135 हो जाएगा, या फिर पहले 45 फिर 45 और फिर 45, इसके बाद भी 135 का। देखिए अब क्या करेंगे हम। ये कोण हमारा 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, एक 45 डिग्री क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब वो एक 45 डिग्री क्रॉस कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसने ये वाला 45 डिग्री भी क्रॉस कर लिया। तो उसका चेहरा अब किस ओर है। दोस्तों उसका चेहरा है पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह इसके स्थान पर क्या होगा। देखिए 16, 56 और 32। दोस्तों 16, 56, 32 के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस से कट रहे हैं और उनका क्या अनुपात निकल कर आएगा। तो हम इस 16 के कितना पाड़ा पड़े, 56 आ जा, 16 चौका 64। और जी हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, हम इसे भाग करेंगे 4 से, 4 चौक 16 और 14 चौका 56। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लें ऐसी जिससे इसे भाग करें, जिसका अनुपात 4 बने, यानी कि 8 चौक 32। और अब हमारा अगली संख्या जो भी आएगी वो 8 से कटेगी 14 बार। तो क्या 14 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ दें, 8 चौक 32 और 3, 8 का 8 3 11, यानी कि 112। ये रहा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि 8 चौक 32। और ये यानी कि अब इनका रेशो बन गया ये 4:14, और यहाँ पर भी 4:14, दोनों का अनुपात बिल्कुल ही समान, दोनों के संबंध